अरकान नमाज, इनको फराइज नमाज भी और अरकान नमाज भी दोनों नाम है फिक्र की किताबों में। फराइज नमाज भी है और दूसरा इनका नाम अरकान नमाज भी है फिक्र की किताबों में। अरकान रुकन की जमा है। रुकन कहते हैं किसी एक खास अमल को, किसी एक खास प्रैक्टिस को रुकन कहते हैं। अरकान नमाज है या फराइज नमाज, दोनों ये भी 7 है। अरकान नमाज भी 7 ही है। अब ये जो अरकान नमाज हैं या फराइज नमाज हैं, ये बात हो रही है जब इंसान नमाज शुरू कर लेता है वहां से लेकर सलाम फेरने तक। ये जो आगे हम चीजें अभी पढ़ेंगे, इनमें से कोई एक चीज भी रह जाए तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ती है। भूले से रह जाए तब भी, जानबूझ के रह जाए तब भी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ती है। आगे पीर को उम्मीद है हम इंशाअल्लाह वाजिबात नमाज के हवाले से पढ़ेंगे, या आज वक्त आखिर पे बचा तो शुरू कर लेंगे। वाजिबात नमाज वो चीजें होती हैं कि अगर वो भूले से रह जाए उनमें से तो सजदा साहब से नमाज हो जाती है। लेकिन ये जो अरकान नमाज अभी पढ़ने लगे, अगर ये भूले से भी रह जाए तब भी नमाज सजदा साहब से नहीं होती, फिर नमाज दोबारा ही पढ़नी पड़ती। उसमें पहली चीज है तकबीर तहरीमा। जो नियत करने के बाद पहली तकबीर कही जाती है, ऐसे दोनों हाथ उठा, जो पहली तकबीर कही जाती है उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। दूसरी चीज है क़याम करना। जो तकबीर कहने के बाद जो हाथ बांधे जाते हैं, इस पोजीशन को क़याम करना कहते हैं। तीसरी चीज है किरात करना। अमूमन लफ्ज किरत हम बोल देते हैं, असल तलफ्फुज इसका यह है किराअत करना। किराअत, किराअत करना। किरात में फिर आगे तफसील है, सूरतुल फातिहा भी होती है, साथ एक सूरत भी होती है। ठीक, तो ओवरऑल इस सारे हिस्से को किरात करना ही कहते। वो एक अलग फिकी बहस है उसूल की कि सूरतुल फातिहा का दर्जा क्या है किरात में, और जो 7 सूरत मिलाते हैं उसका दर्जा क्या है किरात में। इनमें से फर्ज कौन सी है, वाजिब कौन सी है, वो एक फिकी और उसूली बहस, उस तरफ ना जाए। मुतलकन समझ लेना चाहिए हमें किरात करना, जो सना से लेकर सूरत साथ मिलाई जाती है, इस प्रोसेस का नाम किरात करना कहते। अगली चीज होती है रुकू करना, चौथी चीज। तकबीर तहरीमा, क़याम करना, किराअत करना, रुकू करना। उसके बाद है सजदा करना, हर रकत के दोनों सजदे, सजदा करना। छठी चीज है कादाए अखीरा। लिख लें फिर मैं बात वाज़ेह कर दे। कादाए अखीरा, कादा कहते हैं बैठने को, कादा। और अखीरा मतलब आखिरी दफा बैठना। अगर नमाज है 3 रकतों वाली या 4 रकतों वाली, तो 2 के बाद जो बैठते हैं ना, उसको कहते हैं कादा ऊला, पहली दफा बैठना। जो रकतें मुकम्मल करके 3 है तो 3 मुकम्मल करके, 4 है तो 4 मुकम्मल करके फिर जो बैठते हैं उसको कहते हैं कायदा अखीरा।
اور آخری چیز ہے، ساتویں چیز، ارادتاً خروج، نماز سے ارادتاً خارج ہونا، اپنی مرضی سے خارج ہونا۔ اس کے لیے ہم دونوں طرف سلام کرتے ہیں، یعنی قبلہ رخ ہے تو قبلہ رخ سے جو ہی چہرہ اس طرف پھیرتے ہیں تو نماز سے خارج ہو جاتا ہے۔ قبلہ رخ ہم نے کل پڑھا تھا نا شرائط نماز میں، کہ نماز میں چہرہ خانہ کعبہ کی طرف رہے، چاہے وہ قیام کی حالت میں ہو، چاہے رکوع کی حالت میں، چاہے سجدہ کی حالت میں، چہرہ ادھر ہی رہے۔ جو ہی چہرہ ادھر سے ادھر کیا تو نماز سے ہم خارج ہو گئے۔ تو یہ 7 ہیں فرائض نماز: تکبیر تحریمہ، قیام کرنا، قراءت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ یا خیرہ، اور نماز سے ارادتاً خارج ہونا۔ ان 7 میں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر کوئی چیز جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے بھی رہ جائے تب بھی نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی۔ اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ لیں جلدی سے۔ کوئی نہیں آیا ابھی۔ آگے ہے جی واجبات نماز، ساتھ ہی انہیں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یا واجبات نماز چلیں، اس کو بجائے ایک اور چیز ہم سمجھ لیتے ہیں، اور وہ ہے مرد و خواتین کی نماز کی ادائیگی۔ ادائیگی میں فرق ہے دونوں میں۔ عورت کے پردے کی وجہ سے، عورت کی صنف کی وجہ سے مرد کی ادائیگی اور عورت کی ادائیگی میں فرق ہے۔ یہ چلیں زبانی چیز ہے، یہ زبانی کر لیتے ہیں۔ جو پڑھنے والی چیز تھی وہ آج ہم نے فرائض نماز کو پڑھا۔ واجبات نماز انشاءاللہ بحمد اللہ تعالی وہ ہم پیر کو پڑھیں گے۔ ادائیگی، سب سے پہلی چیز ہم نے کل ایک چیز واضح کی تھی جو دونوں میں فرق ہے، مرد اور عورت کی ادائیگی میں۔ وہ بات ہم نے سطر سے شروع کی کہ مرد کا سطر اور ہے، عورت کا سطر اور ہے، ایک چیز۔ اب آگے جو جب نماز شروع کر لی جائے تب بھی پریکٹیکلی دونوں میں فرق ہے، صرف عورت کے تقدس اور عورت کے پردے کی وجہ سے۔ مرد کو حکم ہے کہ وہ جب تکبیر تحریمہ کہے تو وہ اپنے ہاتھ کانوں کی لو کو لگائے، یوں یہ انگوٹھا یہاں لگانا ہوگا۔ عورت کے لیے رعایت دی گئی ہے کہ عورت ہاتھ بلند نہ کرے، اپنے پردے کی وجہ سے وہ ہاتھ کندھے تک بلند کرے، یوں، لیکن ہاتھوں کا رخ جو ہو وہ خانہ کعبہ کی طرف ہی۔ اسی طرح جو پاؤں ہے نیچے، پاؤں کا رخ بھی سیدھا سٹیٹ ہو، بالکل خانہ کعبہ کی طرف قیام کی حالت میں۔ وہ ایسے نہ ہوں، وہ ایسے نہ ہوں، وہ بہت زیادہ کھلے ہوئے نہ ہوں، بہت زیادہ کلوز نہ ہوں، جو نارملی جس سے انسان کا بیلنس قائم رہے اتنے پاؤں کو کھولیں، سیدھا رخ رکھیں۔ اور تکبیر تحریمہ مرد جب کہے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، عورت کہے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ مرد جب تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے قیام کی صورت میں تو وہ ایسے اپنی یہ انگوٹھا اور جو چھوٹی انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی، اس کو یوں دائرہ بنائے اپنی کلائی کے اوپر، اور یہ 3 انگلیاں ادھر کلائی کے اوپر رکھے اور ہتھیلی یہ ادھر ہاتھ کی پشت پہ رکھے، اور یوں ناف کے اوپر باندھ لے یا ناف سے تھوڑا نیچے باندھ لے۔ یہ مرد کی ادائیگی۔ اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے کلائی بنانے کی بجائے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے سینے پہ ہاتھ باندھ دے، یوں۔ مرد وہ کلائی کا ایسے دائرہ بنا کر اس پوزیشن میں ہاتھ ناف کے اوپر رکھے گا، اور عورت ہاتھ کے اوپر جسٹ ہاتھ رکھ کے وہ سینے کے اوپر رکھ لے۔
उसके बाद रकू की जब बारी होती है तो मर्द को हुक्म है कि वो इस पोजीशन में रुकू करे, खूब झुक कर, यानी उसकी कमर, उसका सर, ये आपस में ऐसे लेवल के साथ बराबर हो, ना सीन आगे, चेहरा बिल्कुल झुका हुआ हो कि कमर इधर हो और चेहरा इधर आ जाए, ये भी नहीं। और ऐसे भी ना हो कि कमर, चेहरा इधर हो, सर ऊपर की तरफ और कमर नीचे हो, नहीं, ऐसे लेवल में बैलेंस हो मर्द की कमर रुकू में। और औरत के लिए हुक्म है कि वो ये क्याम की सूरत है तो औरत थोड़ा सा आगे झुके, बस इतना, जिससे लगे कि ये हालत रुकू की है। क्याम सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये पोजीशन जो है थोड़ा सा वो आगे झुके तो ये रुकू की हालत है औरत के लिए। औरत को यानी फुल झुकने की नहीं, वो पर्दे की वजह से वो थोड़ा सा झुके। जब सजदे की तरफ जाना है तो मर्द के लिए है कि वो अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे, पहले घुटने रखने के बाद अपने हाथों को जमीन पर रखे, फिर अपना चेहरा उसमें रखे जाकर, और अपनी जो मर्द की जो ये बाजू हैं, ये कलाइयां जो हैं, ये उसके जिस्म से जुदा हों बाहर की तरफ, उसकी टांगे, उसकी रानें, ये भी आपस में जुदा हों, यानी उसकी पोजीशन सजदे की भी वाजे हो, उसके पांव भी पीछे ऐसे से खड़े हो, दोनों पांव आगे से पंजा फोल्ड हो और ऐसे पांव स्ट्रेट खड़े हो, ना इधर झुकाए ना इधर झुकाए, ऐसे स्ट्रेट खड़े हो। और सजदा, कलाइयां ये पेट से जुदा हो, जो टांगे हैं, जो राने हैं, पिंडलियां हैं, वो आपस में जुदा हो, वाजे पोजीशन में सजदा हो। औरत के लिए हुक्म है कट कर करे, यानी वो सजदा भी ऐसे सिमट कर करे कि वो जमीन के साथ अपने आप को ऐसे मर्ज कर ले, अपना सीना, अपना पेट वो अपनी रानों के साथ मर्ज कर ले, और अपने आप को बाजू निकालने की बजाय बाजू समेट कर सजदा करे, जिससे ताकि उसका पर्दा हो। मर्द के लिए था कि वो पाँव दोनों उठाकर करे, औरत के लिए है कि वो पाँव दोनों एक तरफ करके सजदा सिमट कर करे, बैठ कर, यानी इस पोजीशन में। तो ये एक चीजें थी जो वाजे करने की जरूरत थी। हाँ, यानी औरत की कलाइयां भी जो हैं वो जमीन के साथ होंगी। तो उसके बाद जब मर्द कादा में बैठते हैं, वो 2 रकतों के बाद बैठे या 4 रकतों के बाद, कादा में जब बैठते हैं तो मर्द का है कि वो एक पांव बिछाकर उसके ऊपर बैठे और दूसरा पांव ऐसा खड़ा कर। औरत के लिए है कि वो दोनों पांव इस पोजीशन पर निकाल कर वो जमीन के ऊपर बैठे, या इस टांग के ऊपर, इस पांव के ऊपर बैठे और दूसरा पांव भी निकाल ले, या दोनों पांव निकाल कर जमीन पे बैठ जाए। सवाल इधर आए, मैं पढ़ लूं। उंगलियों के बारे में बयान में समझा नहीं हूं, खालिद भाई। वो खालिद साहब की बेटी हैं, वो मैंने अर्ज किया ना कि सजदे में उंगलियां ऐसे, मर्द की तो है ना दोनों पांव ऐसे लगेंगे और पंजा आगे से फोल्ड है। औरत के लिए हुक्म है कि वो पंजा ऐसे फोल्ड करने की बजाय वो दोनों पांव ऐसे निकाल ले एक तरफ, उसमें यानी उंगलियां जमीन पर लगना जरूरी नहीं है, पांव ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में दाएं तरफ वो निकाल ले। और कोई है जी सवाल? तो ये मैं फाइल भी आपको भेज देता हूँ, कल छुट्टी है, आप पिछले लेक्चर्स भी फाइलें आपके पास मौजूद हैं, वो भी आप तफसीलन देख लें, इस लेक्चर की फाइल को भी आप तफसीलन देख लें। इसमें वाजिबात नमाज रहते हैं, वो हमने पढ़ने हैं, उससे पहले पहले जो हिस्सा है वो आप तफसील से पढ़ लें। और पीर को हमने वाजिबात नमाज पढ़ने के बाद, क्योंकि आपके पास फाइल पहुंच जाएगी, तो आप वाजिबात नमाज खुद भी मुताला कर लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी चीज़ें। 14 वाजिबात नमाज हैं, 14 चीज़ें ऐसी हैं जो वाजिबात में हैं, उनमें अगर कोई चीज भूले से रह जाए तो सजदा साहब से अदा हो जाती है। सजदा साहब
अभी हैं 10 एक मिनट मजीद, तो आप सजदा साहब को देख, सजदा साहब। पिछले सबक की क्या कंफ्यूजन है वो वाजे भी कर दें, क्या कंफ्यूजन है जो दूर नहीं हुई। मैंने तो इब्तदा में भी वो वाजे करने की मजीद कोशिश की है। मजीद आप सवाल एग्जैक्ट लिखें तो वो, ताकि मुझे क्लियर हो जाए। सजदा साहब, सजदा साहब जो होता है ना, वो मैं अर्ज कर चुका कि वाजिबात में अगर कोई भूले से रह जाए, नंबर वन, या जो अभी हमने फराइज पढ़े हैं, इन फराइज में अगर ताखीर हो जाए तो सजदा साहब होता है। मिसाल के तौर पर 2 रकतों के बाद जो हम बैठते हैं, वो मैं अर्ज कर चुका हूं, कल भी मैंने कहा, आज फिर मैंने रिपीट किया कि तकबीर तहरीमा शराइत में कैसे है, ये मुझे आप समझा दें। शराइत की हमने तारीफ पढ़ी है, जो चीजें नमाज से पहले जरूरी। तकबीर तहरीमा से तो नमाज स्टार्ट हो जाती है, वो आज हमने पढ़ लिया कि वो फराइज में शामिल है। ठीक है, आपने बेशक बुक पेजेस भी सेंड किए, लेकिन वो बुक अब ऐसा तो नहीं है कि कायनात में वो एक ही किताब लिखी हुई है, और भी बड़ी किताबें हैं। प्रिंटिंग की गलती हो सकती है, लिखने वाले से भी गलती हो सकती है। मुमकिन है लिखवाने वाले ने मेरी तरह यही कहा हो कि तकबीर तहरीमा भाई फराइज में शामिल है, आगे जो समझने वाला था उसने शरायत में लिख दिया उसे, तो प्रिंटिंग में गलती हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, शरायत नमाज नमाज से पहले है। तकबीर तहरीमा जब कही जाए तब तो नमाज शुरू हो जाती है, वो पहले कैसे है फिर। ठीक, तो ये चीज समझे। अच्छा, सजदे साहब में अर्ज कर रहा था कि 2 चीजें, एक जो आप वाजबात नमाज पढ़ेंगे, इन वाजबात में से अगर कोई भूले से रह जाए, भूले से, तब भी सजदा साहब करना चाहिए और करते हैं। और जो अभी हमने 7 फराइज पढ़े हैं, इन फराइज में अगर ताखीर हो जाए, मिसाल में दे रहा था कि 2 के बाद बैठते हैं, 2 रकतों के बाद, उसके बाद आगे तीसरी रकत के लिए खड़े होते हैं। अब 2 के बाद जो बैठकर हमने पढ़ना होता है, वो अब्दुहु व रसूलो तक पढ़ना होता है। ठीक, अब्दु व रसूलो तक पढ़ के तीसरी रकत के लिए खड़े होते हैं। अब तीसरी रकत के लिए जब खड़े होते हैं तो उसमें है किरात, यानी तीसरी रकत के लिए उठकर खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, किरात है। अब किरात करना, मैंने अर्ज किया कि यह फर्ज है। किरात करना क्या है, फर्ज है। यानी हम अब्दु व रसूलो पढ़ने के बाद आगे दरूद इब्राहिमी शुरू कर बैठे, फिर हमें ख्याल आया भाई मैंने तो उठना था तीसरी रकत के लिए, तो अब तीसरी रकत में किरात फर्ज है, तो अब फर्ज में ताखीर हो रही है, हम दरूद इब्राहिमी शुरू कर चुके। अब ये जो ताखीर है, इसका भी फिर है कि इस पे भी सजदा साफ किया जाता है। अगर फर्ज भूले से रह जाए तब तो नमाज ही दोबारा है ना। फर्ज में ताखीर हो रही है कि हमने 2 के फौरन बाद उठना था अब्दु व रसूलो पढ़ने के बाद तीसरी के लिए, और हम आगे दरूद इब्राहिमी शुरू कर चुके, यानी कम से कम 3 लफ्ज पढ़ चुके हम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, यहां तक पढ़ चुके। फिर जब उठेंगे तो सजदा साहब करेंगे। सजदा साहब फर्ज जो है उसमें ताखीर हो जाए या वाजिबात में से कोई भूले से रह जाए, सजदा साहब कैसे करते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि रकतें जितनी हैं, 3 हैं, 4 हैं या 2 हैं, रकतें पढ़ने के बाद जब हम बैठते हैं सलाम फेरने के लिए, तो अब्दुहु व रसूलो तक पढ़कर एक तरफ सलाम करेंगे, दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे। उसके बाद फिर 2 सजदे करते हैं, और 2 सजदे उसी तरह उनकी तस्बीहात पढ़ के सुब्हान रब्बियल आला, फिर बैठकर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु यहाँ से मुकम्मल पढ़ने के बाद एंड तक दुआ तक पढ़ के फिर दोनों तरफ सलाम पढ़ेंगे। इसको सजदा साहब कहते हैं, जो रकतें मुकम्मल करने के बाद
अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के दाएं तरफ एक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के फिर दोनों सजदे करके फिर उसको कादे अखीरा को मुकम्मल करते हैं। ये सजदा है साहब। तो पीर को इंशाल्लाह वाजिबात भी वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उसके बाद वो एक चीज जो बहुत जरूरी होगी वो ये कि हम सना से लेकर दुआ कनूत तक पूरी नमाज को लफ्ज ब लफ्ज पढ़ेंगे। वो एक एक दो दो अल्फाज में पढ़ता जाऊंगा, आप उसके पीछे दोहराते जाएंगे, ताकि हमारी जो किरात में कोई गलती है कहीं पे तो वो दूर हो जाए। तो आज का सबक इसी पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।